हमने हरियाणा जीके में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैं आपको हरियाणा के उद्योग धंधों के बारे में बता रही थी। इससे पहले हम जिलेवार परिचय पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। और इसे क्लासेस वाइज ही देखना, आपको क्लासेस के नंबर लिखे हुए मिलेंगे और एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके की, तो उसमें से इसको क्लासेस वाइज देखना, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। नेस्ले की इकाई पूछ ले तो वो आपकी कहाँ पर है, पानीपत में। याकुल्ट की पूछ ले तो सोनीपत में। 2 मेगा फूड पार्क कहाँ थे, सोनीपत में। कहाँ कहाँ पर, राई और भरी में। इस तरह से मैं बेसिक चीजें आपको बताती हुई चल रही हूँ। आज हम करेंगे यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला। अगर अब आपको मैप की लोकेशन याद है तो सबसे ऊपर टॉप पे क्या था, पंचकुला, उसके नीचे अंबाला, देन पूर्व में यमुनानगर, उसके नीचे कुरुक्षेत्र। तो ये इसे अपने माइंड में जैसे जैसे मैं जिले बोलूंगी वैसे वैसे मैप की जो लोकेशन में आप अच्छे से अपने माइंड में बिठाते हुए चलना, तभी चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यमुनानगर से शुरू करते हैं। पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, यमुनानगर को। और इसका पुराना नाम क्या था, अब्दुल्लापुर। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। जगाधरी भी इसी में ही आता है, और जगाधरी का पुराना नाम क्या था, योगेंद्र या फिर योगेंद्री। पेपर सिटी यमुनानगर। इसके अलावा स्टील सिटी हिसार, मिक्सी सिटी अंबाला, नैनो सिटी पंचकुला। तो अब चीजों को रिलेट करके याद करना शुरू करो, ताकि पहले वाली चीजें भूलकर आगे आगे वाली मत सुनते चलना। उसे किसी भी बुक में से उठा के एक बार अपने अपने सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना। जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो बुक को पढ़ने से ही आएगा, सिर्फ चीजों को सुनने से नहीं आएगा। तो यमुनानगर क्या है, पेपर सिटी। अब टिम्बर का अगर आपको नाम कहीं पर भी दिखे तो डायरेक्ट यमुनानगर के साथ चले जाना। जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम के लिए बताया था पानीपत, बुनकरों का शहर क्या था, पानीपत। सेम टिम्बर मार्केट कहाँ पर देखने को मिलेगी, यमुनानगर में। यहीं पर कलेसर नेशनल पार्क है, जो जहां पर बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, चील के, चाड़ के, इस तरह से। तो उसकी वजह से टिम्बर मार्केट क्या है, यहाँ पर देखने को मिलती है। देन BIL, बल्लारपुर पेपर मिल, ये भी आपको कहाँ पर मिलेगी, यमुनानगर में। क्या क्या बनाती है, 1929 में बनी थी। वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, कास्टिक सोडा, कागज, इस तरह के जो उद्योग धंधे हैं वो कहाँ पर है, बल्लारपुर पेपर मिल, जो कहाँ पर है, यमुनानगर में। देन सरस्वती शुगर मिल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरस्वती शुगर मिल एग्जाम से पूछ लेते हैं। ये आपकी कहाँ पर है, यमुनानगर में। 1933 में ये बनाई गई थी लाहौर में, लेकिन फिर जब डिवीजन हुआ तो ये कहाँ पर आ गई, हरियाणा के यमुनानगर में आ गई। 410 चीनी मिल हैं, जिनमें से सर्वाधिक गन्ना पिराई का जो गौरव प्राप्त हुआ है वो किसे हुआ है, सरस्वती शुगर मिल को। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल भी कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल। देन रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, जो शताब्दी हमारी फास्टेस्ट ट्रेन थी, अब तो गतिमान एक्सप्रेस बन गई, तो उसके लिए अगर उनका कुछ भी खराब हो जाता था, कुछ भी मरम्मत के लिए, तो उसे नॉर्थ इंडिया के कहां पर लाया जाता था, हरियाणा के यमुनानगर में। उसका जो ठीक करने की वर्कशॉप बनाई गई वो कहां पर बनाई थी, हरियाणा के यमुनानगर में। यमुनानगर में भी इसे क्या कहते थे, जगाधरी वर्कशॉप। देन यमुना गैसेस लिमिटेड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये भी कहां पर है, यमुनानगर में। गोला बारूद उद्योग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गोला बारूद उद्योग मतलब जैसे कोई भी हम अपने हथियार बनाते हैं, जिस कभी भी युद्ध की स्थिति बन जाए तो उनको सेफ रखने के लिए बक्से बनाए जाते हैं। तो उन बक्सों का निर्माण भी कहाँ पर किया जाता है, यमुनानगर में। अब आप देख सकते हो कि हम अपनी आर्मी के लिए भी कितना ज्यादा योगदान दे रहे हैं। हरियाणा का एरिया बहुत बड़ा नहीं है, टोटल भारत के एरिया का सिर्फ 1.34% एरिया हरियाणा के है, फिर भी हम खेती में भी सबसे टॉप पर है। इसके अलावा उद्योग धंधे भी आप देख सकते हो, हम GDP में भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो हरियाणा कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही रिच अगर हम पूछें तो उनमें आपके हरियाणा का नाम आता है। देन इसके अलावा हम बात करते हैं अंबाला। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंबाला से ही अलग होके यमुनानगर पंचकुला पहले इकट्ठे ही था। तो अगर अंबाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है, तो पंचकुला भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस होगा। एंड कुछ कुछ यमुनानगर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिलेगा। देन मिक्सी सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, अंबाला को। यहाँ पर क्या क्या मेनली देखने को मिलता है, दरी, इंजीनियरिंग ऑपरेटर्स, इसके अलावा गैस स्टोव, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है वो सारे के सारे आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अंबाला में। और जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बने होते हैं पुर्जे, उन सब का निर्यात पूछ लें तो टोटल इंडिया के जितना भी हम निर्यात करते हैं उसमें से 20% तो अकेला अंबाला ही बना देता है। तो कितना ज्यादा है कि जो हरियाणा का अकेला अंबाला 20% बनाकर दे रहा है।
सिलाई मशीन उद्योग के लिए फेमस क्या है? अंबाला। फूड पार्क है, यहाँ पर भी एक मेगा फूड पार्क आपको देखने को मिलेगा अंबाला के साहा में। 2 कहाँ थे? सोनीपत के राई और बरी में, और एक कहाँ है? अंबाला के साहा में। देन ये याद रखना, मिक्सी सिटी क्या है? अंबाला। साइंस अप्रेटस सिटी पूछ ले तो वो है आपकी अंबाला, साइंस सिटी पूछ ले तो वो है आपकी अब सोनीपत। देन पंचकुला, सेम इसके वाली जो क्वालिटीज है अंबाला वाली वो पंचकुला में भी होंगी, बिकॉज दोनों को अलग करा गया था। तो कृषि यंत्र उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, IT पार्क, औषधि उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्या है आपका? पंचकुला। नैनो सिटी के नाम से किसे जानते हैं? पंचकुला को। इसके अलावा HMT की जो फैक्ट्री है, जो ट्रैक्टर के कल पुर्जे बनाने का निर्माण करती है, ये भी आपके पंचकुला के पिंजौर में है HMT। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका कहाँ पर बनाया गया है? पंचकुला में, जो कि डिजिटल के लिए बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाला है। देन सीमेंट उद्योग भी अगर पूछ ले तो वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? पंचकुला में। तो ये याद रखना, पेपर सिटी यमुनानगर, और इसके अलावा मिक्सी सिटी अंबाला। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूछ ले तो अंबाला। टिम्बर मार्केट पूछ ले तो यमुनानगर। पेट्रोलियम के लिए पूछ ले तो पानीपत। नेस्ले वाली कहाँ पर थी? पानीपत में थी। याकुल्ट वाली कहाँ पर थी? सोनीपत में थी। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप प्लीज इसे क्लासेस वाइज देखना। कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चीजें सुनने से कभी भी आपको लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेंगी। इसे आज किसी भी बुक में से एक बार पढ़ लेना, तो आपका ये टॉपिक तैयार होता जाएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। खुश रहो, हेल्दी रहो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।